तुलसीदास जी कह रहे थे कि यदि हम भीतर और बाहर दोनों जगह उजाला चाहते हैं तो जिस प्रकार दीपक को दहली पर रख देते हैं जिससे भीतर बाहर दोनों जगह उजाला होने लगता है, उसी प्रकार यदि हम अपने अंदर और संसार में सुख ही महसूस करना चाहते हैं और सुख ही बांटना चाहते हैं, हम स्वयं सुखपूर्वक रहना चाहते हैं और दूसरों को भी कष्ट देना नहीं चाहते हैं, तो जीव रूपी दहली पर राम के नाम रूपी मणि को रख लेना चाहिए, जिससे सभी सुखी हो जाएं। राम नाम मन दीप धर जी ही दहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जो चाहे से उजियारूं। नाम जी ही जप जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। चार प्रकार के जो भक्त हैं, चार प्रकार के भक्त कैसे कैसे भगवान के नाम का उपयोग करत हैं और कैसे कैसे वे सुखी हो जात, वे चार प्रकार के भक्तन को वर्णन तुलसीदास जी एक एक क्रम से कर हैं। सबसे पहले ज्ञानी भक्त के लाने तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नाम जी ही जप जागहि योगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। बिरंच प्रपंच, बिरंच माने ब्रह्मा के द्वारा, प्रपंच माने बनाया गया ये संसार से जो निवृत्ति पा चुके हैं, वियोगी जो ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई इस त्रिगुणमयी माया, इस त्रिगुणमयी संसार से जो विरक्त हो चुके हैं, जो मुक्ति पा चुके हैं, वे ऐसे ज्ञानी संत, ऐसे ज्ञानी भक्त अपनी जीभ से लगातार राम का नाम जपते हैं और नाम को जपते जपते सोते हैं और नाम को जपते जपते ही जागते हैं। यदि राम को नाम चाह रहे आपके सबसे पहले उठें और राम को नाम ही आए जीभ पे, तो बाकी लाना जरूरी है कि राम को जो नाम है वह लेत भाव सो। यदि लेत भाव सो है व्यक्ति, जो रात में तुम्हारा आखिरी विचार हुई है, सवेरे के समय तुम्हारा वही पहला विचार हुई है, इसलिए रात में जरूरी है। और वही सुबह तो ज्यों की त्यों कहते नहीं लगी मोटर मिले, तो रात में यदि नाम लेके विश्राम करो हुई है, सोए हुई हो, तो सवेरे से जैसे ही उठो तो दिमाग में राम ही है। इसलिए कह रहे जो ज्ञानी होते हैं, जो पहुंची हुई, जिनकी पहले नंबर की भक्ति बात हो रही है, जो ज्ञानी है वे नाम जी ही जप जागहि जोगी, जीभ से नाम जपते जपते जागते हैं। बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी, ये ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए संसार से जो मुक्ति पा चुके हैं वे। और इन्हीं के बारे में आगे कहते हैं कि ब्रह्म सुखई अनुभवई अनुपा, अकथ अनामय नाम न रूपाओ। और ऐसे नाम का जाप करते हैं वे कि जो अकथनीय है, जिसे कहा नहीं जा सकता, अकथ और अनामय, जिसका कोई नाम नहीं है, नाम होते हुए भी नाम नहीं है, अनामय अर्थात जिसका निरूपण संभव नहीं है, जो अप्रमेय है। अनामय माने अप्रमेय, अकथ अनामय नाम न रूपा, जिसका कोई नाम भी नहीं है और रूप भी नहीं है। और ब्रह्म सुखय अनुभवय अनुपा, और वह अनुपम, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे ब्रह्म सुख का वह अनुभव करते हैं। ब्रह्म सुखई अनुभवई अनुपा, ऐसे ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं जिसकी कोई तुलना, अनुपा अनुपम, जिसकी कोई उपमा नहीं है। कौन? जो ज्ञानी है, पहले भक्त। अब दूसरी चौपाई में तुलसीदास जी उन भक्त की बात करते हैं जो जिज्ञासु है। जिज्ञासुओं के दूसरे भक्त जो जिज्ञासु, उनके लिए कहते हैं कि जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, नाम जी हैं जप जानहि तेऊ। अब जो दूसरे प्रकार के भक्त हैं, जो ईश्वर के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, जो जिज्ञासु हैं, वे भी राम के नाम को लगातार जपते हैं और राम के गूढ़ रहस्य को जान लेते हैं। जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, जो राम की रहस्य को जानना चाहते हैं, गूढ़ गति रहस्य को जानना चाहते हैं, वे नाम जी ही जप जाने तेऊ, वे भी जीभ से लगातार राम का नाम जपते हैं और उस गूढ़ रहस्य को जान लेते हैं। जान जी ही जप जान ही तेऊ, वे भी जान लेते हैं। ज्ञानी तो जपते हैं ब्रह्म सुख के, क्यों? अब ज्ञानी क्यों
क्यों? ज्ञानी, तब ज्ञानी है ही, उन्हें जपने की जरूरत ही क्या है? वे कह रहा है कि नहीं, मैंने जहां जरूरत है कि जहां तो व्रत तो हो चुके हैं, वे निपट चुके हैं, संसार सागर को जान चुके हैं। क्या भी कह रहे थे नहीं, व्रत ब्रंच प्रपंच भी होगी, जो संसार सागर से छूट चुके हैं लेकिन फिर भी वे राम का नाम जपते हैं और ब्रह्म के आनंद का अनुभव लेते हैं, वे ज्ञानी। और दूसरे जिज्ञासु। जिज्ञासु क्यों जपते हैं? कि जो भगवान के रहस्य को जानना चाहते हैं, उनके गूढ़ अर्थ को जानना चाहते हैं कि भगवान क्यों है और कैसा है और किस लिए है, मैंने कहते हैं जिज्ञासु। ऐसे व्यक्ति भी राम का नाम जपते हैं और उनकी जिज्ञासा पूरी हो जाती है, राम को वो जान लेते हैं। अब तीसरे प्रकार के भक्त के लिए कहते हैं तुलसीदास जी कि साधक नाम जपहि लय, साधक नाम जपहि लय लाए, हो ही सिद्ध अनुमादिक पाए। अब जो अर्थार्थी हैं, अर्थ को चाहने वाले हैं, जो भौतिक सुखों को चाहते हैं, वे साधक, उन्हें तुलसीदास जी कहते हैं वे साधक की तरह साधना करते हैं, उन्हें चाहिए साधक नाम जपहि लय लाए, वे भी लय के साथ नाम को जपते हैं। लय, लय माने लगाव के साथ, का लगाव होना चाहिए भौतिक सुख। अर्थार्थी हैं, अर्थ को चाहने वाले हैं, दौलत रूपी सुख जिन्हें चाहिए, वे भी कहते हैं कि वे भी राम के नाम को जपते हैं और क्या पाते हैं? वे भी राम के नाम को जप के हों सिद्ध अनिमादिक पाए, वे सिद्ध हो जाते हैं। काय में सिद्ध हो जाते हैं? अणुमादिक, अणुमादिक आदि जो 8 सिद्धियां हैं, वे 8 सिद्धियों को वे प्राप्त हो जाते हैं। 8 सिद्धियां उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। 8 सिद्धियां जो भौतिक, 8 जो सिद्धियां हैं जी केवल भौतिक सुख के लाने हैं, आध्यात्मिक सुख में इनकी आवश्यकता नहीं है, भौतिक सुख के लान है। इसलिए तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि जो अर्थार्थी हैं वे व्यक्ति भगवान का नाम जपते हैं और 8 सिद्धियों को प्राप्त हो जाते हैं। थोड़ी 8 सिद्धियों के ऊपर चर्चा करें कि क्या कौन कौन सी वे 8 सिद्धियां हैं। सबसे पहली सिद्धि है अणुमादिक। अणु, अणु का मतलब है कि सबसे छोटी। यदि अपन साइंस के हिसाब से जाएं तो परमाणु सबसे छोटी है, लेकिन तुलसीदास जी ने जो समय रामायण लिखी है बस वहाँ पे अणु को ही सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, और बई समय पे जो ग्रंथ लिखे हैं वह अणु को ही सबसे छोटी इकाई मानते हैं। इसलिए अणुमादिक यानी सबसे छोटी, यानी अपने शरीर को सबसे छोटे करने की जो कला है, अपने शरीर को सबसे सूक्ष्म बना लेने की जो कला है, जो व्यक्ति पर, जिस व्यक्ति पर ऐसी सिद्धि है जो अपने शरीर को बिल्कुल सूक्ष्म बना लेता है, उसके पास समझो कि अणुमादिक सिद्धि है, कि अणु जैसी सिद्धि। जैसे कि हनुमान जी मशक समान रूप कपी धरी, बिल्कुल छोटो मच्छर जैसा रूप धारण करो, तो अणुमादिक सिद्धि है। पहली अणु के आकार की अणिमा, पहली सिद्धि अणिमा। दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा जाके विपरीत, यानी अपने शरीर को बहुत बड़ा बनाने की क्षमता जिनके पास है, वो सिद्धि है महिमा। बहुत बड़ा शरीर बना लेना, यानी कि जैसे सीता जी ने कही कि राम की सेना में तुम जैसे ही बानर हैं का, बस छोटे छोटे, तुम कैसे जीतो फिर रावण को? रावण के पास तो बहुत शक्ति है। तो हनुमान जी कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। कनक सोने के पर्वत के समान, कनक भूधरा सोने के पर्वत के समान, कनक भूधराकार शरीरा, शरीर उनको सोने के पर्वत के समान बड़ा होगा। समर भयंकर, जो युद्ध में लड़ने के लिए पर्याप्त था, समर में अति बलवीर, और जो जैसा वीरों का होता है ऐसा, ऐसे वीर जो युद्ध में किसी को भी हरा दें, ऐसा रूप धारण कर लिया। तो सीता मन भरोस तब भयो, पुनः लघ रूप पवन सुत, फिर छोटे हो गए जैसे हते वैसे। तो जो कौन सी सिद्धि है? महिमा। अणिमा, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा। तीसरी जो सिद्धि है वो गरिमा। गरिमा का मतलब होता है अपने शरीर को वजनदार बना लेना, इतना वजन शरीर में आ जाए, ऐसी शक्ति कि जिसे कोई चिगा ना सके। कब बोला हनुमान जी ने? भीम के घमंड को दूर करने के लाने। रास्ता में बूढ़े बंदर बन के बैठ गए। भीम निकले, भीम बोले अरे बंदर, रास्ते से पूछ हटा अपनी। तो हनुमान जी क्या बोले कि हमारे बस की बात नहीं, हम बूढ़े आदमी हैं यार, तुम्हें हटा दो। तो भीम ने पहले लाश से हटाना चाहिए, काय को हटाती, पूरी ताकत लगाई उन्होंने, वो नहीं हटी। तब उन्होंने कि भैया बताओ तो तुम को हो, हमने यदि तुम्हारी पूछ नहीं हटा पाए तो साधारण तो तुमको हो नहीं। काय के उनने अपने शरीर को भारी कर लाओ। तो गरिमा, अपने शरीर को भारी से भारी करने की क्षमता जो में आ जाए, वो तीसरे प्रकार की सिद्धि है
गरिमा। चौथे प्रकार की सिद्धि है लघुमा। लघुमा को मतलब है अब जो जाके विपरीत है कि बिल्कुल शरीर को बिल्कुल हल्का कर लेना, कम कम से कम वजन का, वो लघुमा। लघुमा माने कब है, हनुमान जी ने कब लघु रूप धारण करो, लघु माने हल्का रूप, बिल्कुल कम से कम वजनदार। जब अशोक वाटिका में सीता जी के पास पहुंची और पत्तन में छिप गए तो इतनी हल्के हो गए कि पत्ते पे बैठ गए जाके, इतने हल्के कि पत्ता पे बैठ सकें। तो जो भी कला होनी चाहिए। तो लघुमा अपने आप को बिल्कुल हल्के से हल्का कर लेना कि पत्ता पे बैठ जाए तो पत्ता भी ना हिले। पांचवी है प्राप्ति। पांचवी जो सिद्धि है वो प्राप्ति। प्राप्ति को मतलब है कि व्यक्ति जो चाहे, जो मन में इच्छा होए और वह प्राप्त करने के लाने वो साधन भी मिल जाए। प्राप्ति में कोई साधन आड़े ना आ पाए। जो मन में मन की बात आई और वो यदि चाह रहा है कि हमें चाहिए है ऐसी वस्तु, तो बस वस्तु भी प्राप्त कर लें, कोई बाधा ना आ पाए। और कोई बाधा आए तो सारी बाधन से वे निपट सकें। उन्होंने सोच लिया कि अब समुद्र के पार जाना ही है, तो फिर बाधाएं आई। मैनाक पर्वत आए, बोले आराम कर लो, बोले नहीं। जीव जंतु जो गगन उड़ाई, जल लोक तन की परछाई गई, छाए सकसोन उड़ाई, राक्षसनी आई, परछाई पकड़ी, बाई भी निपटाओ। सुरसा आई परीक्षा ले, बाई पास भय, लेकिन रुक तो नहीं पाए। प्राप्ति, प्राप्ति को मतलब जो चाहे होए। अच्छा, रामचंद्र जी ने जो दक्षिण की ओर दल भेजो तो सीता जी खोज के लाने, बदल के मुखिया हनुमान जी बनाए थे। बनाए तो अंगद थे, लेकिन बदल में मुख्य रूप से मुखिया तो अंगद है, नेता तो वाकई अंगद थे। राजकुमारी को बनाओ जा सकत मुखिया तो, लेकिन हनुमान जी वहाँ अप्रत्यक्ष मुखिया थे, ताकि उन्हें मालूम होती कि इनके पास प्राप्ति नाम की सिद्धि है कि जो चाहे वो तो प्राप्त कर लें। और हाँ, बेबी सीनियर थे। फिर छठवें नंबर की जो सिद्धि है प्राकांप। प्राकांप को कहें अपन सेंसिटिविटी, यानी कि संवेदनशीलता प्रकट हो जाना, अर्थात दूसरे के मन में उठने वाले भाव को समझ लेना, दूसरे व्यक्ति का सोच रहे वो बात को जान लेना, ऐसी शक्ति का नाम प्रकांप। सातवीं जो सिद्धि है वह ईशत्व है। ईशत्व को मतलब ईश्वर जैसे गुण आ जाना, यानी ईश्वर ही हो जाना। जैसे तपस्या करी सुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ ने 6 साल, तो भगवान बुद्ध हो गए। ईश्वर भगवान ईशत्व, ईश्वर जैसी शक्ति आ जाना। और आठवीं है दासत्व, यानी कि दूसरे को अपना भक्त बना लेने की शक्ति। ईश्वर की जब शक्ति आत है व्यक्ति के पास, तभी वह दूसरे को अपना भक्त बनाने की शक्ति आ सकती। जब तक 7वीं नहीं आए तब तक 8वीं नहीं आए। अच्छा, 8वीं भक्ति यानी जो दूसरे को दास बनाने की, दूसरे को अपना सेवक बना लेने की जो शक्ति है, जय शक्ति के कारण यदि व्यक्ति सोचे कि हम भगवान के दास बन जाएं, भगवान के सेवक बन जाएं, तो अपनी ताकत से बनना बहुत मुश्किल की बात है। कोई ज्ञानी पुरुष एक आध बन पाए नहीं, मुश्किल की बात है। इसलिए जय शक्ति के कारण ईश्वर से विनती करते हैं व्यक्ति के, हे ईश्वर तुम अपना दास बना लो हमें, अगर तुम्हारे पास तो वो शक्ति कि तुम चाहो वाय बना ले अपनो भक्त। ऐसी शक्ति होत है जिनके पास बे बना पे हैं, वे जो चाहे तो ने चाहे वाय अपनो दास बना ले। इसलिए व्यक्ति विनती करता है ईश्वर के तुम ही बनाओ तो बनाओ, हमारे बस के तो भाग्य, आपके पास वो सिद्धि है इसलिए आप बना सकते, इसलिए ईश्वर से विनती करते हैं। ऐसी ये 8 प्रकार की, पहली को नाम है अणमादिक, अणिमा जैसी 8 सिद्धियां। हाँ, ऐसी 9 निधि भी है, वापस चर्चा जब आए का दिन तब करें। साधक नाम जप ही लाए हो सिद्धि अनुमादिक पाए। जो अर्थार्थी हैं वे भी राम का नाम जपते हैं और 8 सिद्धियां उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। अब चौथे प्रकार के भक्त के लिए कहते हैं कि जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो हैं सुखारी। और जो आर्थ हैं, दीन दुखी हैं, वे भी भगवान का नाम जपते हैं और भगवान का नाम जप के जैसे भी जपते हैं तो ऐसे ही उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं और वे भी सुखी हो जाते हैं। देखो, जपहि नाम जन माने भक्त, जन यानी भक्त, आरत भारी जो दीन दुखी है, आरत यानी दुख से जो जपते हैं,
दुख के कारण जो जपते हैं, सुख की प्राप्ति के लिए जो जपते हैं, दुख से भयभीत होकर के जो ईश्वर को जपते हैं, वे भक्त भी जब भगवान को जपते हैं तो मिटा ही कुछ संकट, उनके भी सारे संकट मिट जाते हो सुखारी और वे भी सुखी हो जाते हैं। तो राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति चारु अनघ उदारा। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि चार प्रकार के संसार में भक्त होते हैं, और ये चारों ही कैसे कैसे हैं कि सुकृत यानी पुण्यात्मा है, चारों ही पुण्यात्मा है। सुकृत चारु अनघ, चारों ही पाप रहित हैं, और उदारा, चारों ही उदार है, चारों के पास उदार हृदय है। जिन्हें के लोग दुख में यदि जप रहे हो या दौलत की चाहत में भी एक व्यक्ति जप रहा हो ईश्वर को, जैसे बात आई थी नहीं कि साधक नाम जपई लय लाए हो सिद्ध अनुमादिक पाए, तो जी तो केवल स्वार्थ के नोटन के लाना जप रहा है ईश्वर को, हे एनी हाउ चाह जा नोट आऊ। उन्हें अभी भी कह रहे भक्त ही है, उन्हें भी कह रहा है कि वे निष्पाप हैं, उन्हें भी वे कह रहे हैं कि उदार हैं, अनघ निष्पाप हैं, सुकृत हैं, पुण्य के रूप हैं वे भी। अरे ठीक है, आज तुम जप रहे नोट के लाने, अरे नोटे के लाने जप रहे तो जप तो रहे, का उन्हें कोई समझ में आ जाए कि नोट से सुख मिलने वाला नहीं है, ठीक है, एक स्टेप तो आगे बढ़ जाए, कम से कम एक तो करो, जब वो तो सीखे, बाकी तुम्हें आगे कैसे ले जाने वो तो फिर अगला स्टेप तुम्हें ले जे है। कम से कम इतने तुम जप रहे हो कि नोट के लाने जप रहे, चलो इतने ठीक है। इसलिए वे कह रहे नहीं जो लग रहा है सकत ऐसी कैसी कह रही तुलसीदास जी ने कि चारई पुण्यात्मा है, चारई जो है कि उदार हैं, सुकृत हैं, लेकिन हैं चहु चतुर कहूं नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। लेकिन चारों ही चहु चतुर बहुत ही होशियार हैं। व्यंग में नहीं कह रहे, अपन व्यंग में कह रहे अरे यार बहुत ही होशियार हो तुम तो, बोले करनी बहुत ही होशियार है, ऐसे नहीं कह रहे, वाकई में होशियार है चार ही जो राम को नाम जप रहे होशियार ही है। तो चहु चतुर कहूं नाम आधारा, क्योंकि सबके लिए जिन चारों में जो जो कुछ भी चाहना चाहते हैं, जैसे कि ज्ञानी ब्रह्म सुख चाहना चाहता है इसलिए राम जपता है, और उसके बाद दौलत चाहने वाला अर्थार्थी भाई तो नोट चाहता है इसलिए भगवान को जपता है, और जो दुख में जपता है आर्थ है भाई भगवान को चाहता है इसलिए जपता है। तो भी जो कह रहे जो चार हैं, चारों ही के सुख का आधार केवल राम ही है। चहु चतुर कहूं नाम आधारा, सब का आधार राम ही है, और ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। लेकिन इनमें से जो ज्ञानी है वो भगवान को विशेष ही प्रिय है, ताकि वो तो संसार से छूट चुका नहीं, संसार छूटा छूटा है, वो तो केवल ब्रह्म सुख के लाने आनंद के लाने जाप कर रहा हो, कोई स्वार्थ भाव खास है नहीं, इसलिए ज्ञानी ही प्रभु विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभावो, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में तुलसीदास जी कहते हैं केवल नाम ही एक ऐसा उपाय है जिससे व्यक्ति जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, और ऐसा चारों युग और चारों वेदों में कहा गया है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, चारों युगों में और चारों वेदों में नाम का ऐसा प्रभाव कहा गया है। और लेकिन उन चारों युगों में कलयुग में विशेष प्रकार से कहा गया है कि कली विशेष नहीं आन उपाय। कलयुग में तो इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, कलयुग में केवल नाम के आधार पर ही व्यक्ति वह प्राप्त कर सकता है जो वह चाहता है। सकल कामना हीन जे राम भगत रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय ते नहीं किए मनमीन। सकल कामना हीन जे, जो सभी प्रकार की कामना से परे हो चुके हैं, जो हर प्रकार की कामना छोड़ चुके हैं, हर प्रकार की कामना, सकल कामना हीन, हर प्रकार की मोक्ष की कामना भी, व्यक्ति का जब तक मोक्ष की कामना है कि हमें मोक्ष चाहिए तो मोक्ष भी नहीं मिल है, मोक्ष की कामना भी छोड़ने पर है। तो सकल कामना ही नहीं, राम भगति रखी, और राम की भक्ति के रस में जो डूबे हुए हैं, राम भगति रसलीन। कैसे डूबे बोले, उदाहरण दे रहा है लाइन में, कैसे डूबे कि नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, कि ईश्वर के नाम रूपी अमृत के तालाब में, नाम का जो रस, राम के नाम का जो अमृत है उसका तालाब है, उस तालाब में जिन्होंने अपने मन को मछली बना लिया है,
और लगातार उस रस का पान, उसमें जी रहे, उसको ही पी रहे, उसमें ही मर रहे, जो कुछ कर रहा है तो पानी में कर रहा है। मछली क्या कर रहा है? तो वे कह राम नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, नाम रूपी अमृत के तालाब में ते नहीं किए मन मीनो, जिन्होंने अपनी मन को मछली बना लिया है और लगातार राम की रस का पान कर रहे हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोलो हनुमान जी।